दोस्तों, आज मैं अपनी खुद की जीवन की जो घटनाएँ हैं, उसको आपको बताऊँगा और आपको आपके मन में जितने भी डर है, जितने भी भ्रम है, सब दूर हो जाएँगी। मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपका सारे पाखंड, परंपरा, संस्कृति जितने भी सारे चीज़ें हैं, गुलाम बनाने के लिए और इंसान को आज़ाद देने से मुक्त सोच निकालने के लिए, एक अच्छे जीवन जीने के लिए जितने भी बाधाएँ हैं, सब टूट जाएगा दोस्तों। आप मेरा कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगेगा तो। दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे लोगों का जो पाखंड है, झूठ है, लोगों को धोखा देने वाला जो काम है, वो सब इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मैं एक लड़की से प्यार करता था और मेरा ऐसा मानना था कि मैं एक लड़की के अलावा किसी दूसरे लड़की के साथ किसी तरह का संबंध नहीं बनाना चाहता था। क्योंकि उस समय क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, तो उड़ीसा में मेरे एक गुरुजी थे, जिन्होंने ये कहा करते थे, ये उड़िया का बात है, ब्रह्मांडे जेतेक नारी समस्ते माता परी, मणिव माता परी। इसका मतलब है दोस्तों, ब्रह्मांड में जितने भी नारी हैं, सबको माता समान मानना चाहिए। तो मैं उस सिद्धांत में था और मैंने पढ़ा था HIV के बारे में भी। तो ये दोनों सिद्धांत मुझे एक ही जने के पास रहने का ही इजाज़त दिया करता था। मेरे मस्तिष्क दूसरे के साथ मिलने-जुलने, बातचीत करने में इजाज़त नहीं देता था। मैंने दोस्तों मेरे लाइफ में 5 लड़की को पसंद किया था। सब एक तरफ़ा था, मेरे तरफ से ही था। और एक यूपी स्किल में था और उसके बाद एक हाई स्कूल में था, उसके बाद कॉलेज में था और एक हमारे आस-पास में भी एक जने था और उसके बाद और दूसरे जने जिनको मैं शादी किया हूँ अभी। शादी तो नहीं कहा जा सकता, हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन उनके घर वाले भी सहमत है और मेरे घर वाले भी सहमत हैं और हम लोग घर में ही रहते हैं, उनके घर भी जाते हैं और वो भी हमारे घर आते हैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैंने जब शुरुआत समय में उनको जब प्यार करता था और उस समय उनके घर वाले मेरे से बात नहीं करा देते थे। एक दिन मैंने मरने का डिसाइड किया कि जो ज़िंदगी में किसी भी तरह का आज़ादी नहीं मिलता, ऐसी ज़िंदगी जी कर भी क्या करूँ? और मेरे पसंद की किसी एक जने से अगर मैं एक ही लड़की के साथ रहना चाहता था, अगर हम दोनों का बातचीत सही हो गया था, आपस में दोनों मिल चुके थे, मतलब हम लोग किसी तरह का संबंध नहीं बनाए थे, बस बातचीत, बहुत खुश थे। और उसके बाद मैंने मरने का डिसाइड किया और मेरे को मेरे मम्मी-पापा ने बहुत सारे गुरुजियों के साथ, बहुत सारे बाबाओं के पास जा कर के, हमारा बात नहीं मान रहा है ऐसा करके, बहुत सारे औषध, ताबीज़ पहनाए थे, जो गले में, हाथ में बाँधते हैं ना दोस्तों, ऐसा वाला। मैंने सोचा कि सबसे पहले ये ताबीज़ लोग मेरे शरीर में जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ। इसी के लिए सबसे पहले मैं ये ताबीज़ को हटा देता हूँ ताकि मैं मर जाऊँगा। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये काम किया, मैंने देखा कि मैंने मरा नहीं। मैं चौंक गया, अरे! ये तो फिर कैसा हो गया? मुझे तो मर जाना चाहिए था, इसी की वजह से तो मैं ज़िंदा था। चलो, एक समस्या गया, एक पाखंड गया। दूसरा क्या,
मैंने सदियों से भ्रम मेरा मस्तिष्क में था कि कसम खाने पर वो कसम की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ऐसा मैंने सुना था। भगवान की कसम हो, देवी-देवता की कसम हो, अल्लाह की कसम हो, यीशु मसीह का कसम हो, किसी का भी कसम हो, खाने पर वो हो जाता है, ऐसा करके सुना था। फिर मैंने हर तरह का कसम खाया। अभी आप लोगों के सामने मैं ये एक कसम और खा रहा हूँ कि अगर मैं अभी इस बात को बता रहा हूँ और आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं सच में बना रहा हूँ, तो मैं बनाते-बनाते ही मर जाऊँ। तो दोस्तों देखिए, मैं अभी मरा नहीं। उस समय भी मैंने बहुत सारे कस्में खाई, लेकिन मैं उस समय भी मरा नहीं। भगवान है तो मुझे मार डाल, अगर भूत-प्रेत है तो मुझे खा जा, ऐसा करके बहुत सारा चीज़ मैंने बोला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर होता तो होता, भूत-प्रेत होते तो समस्या होता और भगवान होते तो मार डालते। भगवान तो उसको उसका किसी भी तरह का डेफ़िनेशन बताना बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा वो है। मनुष्य द्वारा बनाए गए भगवान नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो सारी दुनिया को अपने जगह में है वो, लेकिन उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों मैंने मरा नहीं। उसके बाद मेरे घर वाले लोगों से फिर मैंने बोला कि मुझे इस लड़की से ही शादी करना है। फिर मेरे घर वाले लोग बहुत मुश्किल से माने और उसके बाद ज्योतिष शास्त्र के पास गए। उस ज्योतिष शास्त्र वाला ने कहा कि अगर ये व्यक्ति इस लड़की से शादी करेगा तो 1 साल में ही मर जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने उस लड़की के साथ अभी लगभग मुझे मेरे ख़्याल से 4 से 5 साल हो गया है, मैं हूँ और दोनों ही खुश हैं। दोस्तों वो अगर मुझे नहीं चाहेंगे मारने के लिए तब तक मैं कैसे मरूँगा? या फिर मैं खुद मरना नहीं चाहूँगा तो फिर कैसे मर सकता हूँ? मारने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए, मरने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप बताइए कि मैं किसी भी भगवान का कसम खाऊँ या किसी भी चीज़ का कसम खाऊँ, आग लग जाओ बोलने से लग जाएगा क्या बताइए? लेकिन इस तरह का भ्रम फैलाया गया है दोस्तों। इसी के लिए किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा, किसी भी संस्कृति को मान्यता देने से पहले गौतम बुद्ध की बात एक बार ज़रूर याद करना कि बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं इसीलिए मानना चाहिए, ऐसा मत समझना। ये कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है इसीलिए इसको मान लेना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना। या फिर कोई बोल रहे हैं इसी के लिए भी ऐसा मत करना। स्वयं उन्होंने कहा कि मैं अगर मेरा ही बात अगर आपको लगे तो उसको भी आप नहीं मानना, अगर आपके अनुसार अगर वो गलत है तो। आपके हिसाब से अगर वो सही नहीं है तो उसे मत करना। दोस्तों ये सही और गलत ना परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। आप 1 करोड़ वाले हैं तो आपके अनुसार हॉस्पिटल में 10 लाख रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं महीने का 8,000 10,000 कमाने वाला, मेरे लिए 1 लाख रुपया देना भी बहुत बड़ी बात है। उसी तरह आप अगर बहुत बड़े पदवी में हैं, तो आपके लिए गलती कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं अगर छोटी-सी पदवी में हूँ और गरीब हूँ, तो मेरा गलती बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इस तरह का जो बहुत सारा साजिश बनाया गया है, इस तरह का जो परंपराएँ, नीतियाँ बनाए गए हैं, दोस्तों ये सारे चीज़ों से खुद को मुक्त करो और एक बेहतरीन जीवन जीने की कोशिश करो। बेहतरीन जीवन जीने के लिए विवेक को जगाना पड़ेगा, ये गौतम बुद्ध ने बताया और ये सच है। आपका विवेक जब तक नहीं जागेगा दोस्तों, आप कभी भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे
और सवाल नहीं कर पाओगे। जब तक सवाल नहीं करोगे, कोई भी चीज़ का जानकारी आपको नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने जितने भी मेरे पास पहले से भ्रम पड़ा हुआ था, पाखंड था, परंपरा थी, नीति थी, वो सारे चीज़ का जो है इस तरह से ख़त्म हो गया। आज मैं किसी भी तरह का भगवान के नाम से नहीं डरता, भूत-प्रेत के नाम से नहीं डरता, किसी परंपरा का नीति के वजह से नहीं डरता, और आज मैं एक इंसान के रूप से मेरा नया जन्म हुआ। जैसे जब से वो सारा चीज़ मेरे साथ हुआ, उसके बाद मेरा एक नया जन्म हुआ, एक तार्किक और बुद्धिजीवी की तरह मेरा जन्म हुआ। आज मैं किसी भी इंसान के दुःख को समझता हूँ, हो सकता है तो कुछ मदद करता हूँ, अगर नहीं हो पाता है तो उसका समाधान कैसा हो सकता है उसके बारे में सोचता हूँ। कम से कम एक इंसान की तरह मैं ज़िंदा हूँ। दोस्तों, ये था मेरा कहानी, जिसमें बहुत सारे पाखंड था और वो ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा जानकारी? ये सच्ची कहानी है दोस्तों। अगर आपको विश्वास नहीं लगे तो आप खुद अप्लाई करके देख लो। आपको खुद को अगर डर लगता है तो मेरे ही को बोल सकते हो कि वीडियो बनाने वाले को, अगर वीडियो बनाने वाले के ऊपर कसम खाओ ताकि मेरे साथ कुछ हो पाए। ठीक है?